हेलो नमस्कार। तो बिहार शिक्षक भर्ती का अब तीसरा फेज शुरू होने वाला है और आप याद रखें, अब ये फेज एक बार का नहीं होना है, अब ये हर साल आपका एग्जाम होगा। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे फैक्ट के साथ मैं आप लोगों के साथ आया हूं। एक बात और याद रखना कि बिहार शिक्षक भर्ती का जो तीसरा फेज है उसका एग्जाम अगस्त में ही होगा और उसकी आयोग ने तैयारी भी शुरू कर दी है। तो जब आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है तो आप भी चूके नहीं। बिहार शिक्षक भर्ती 1 और बिहार शिक्षक भर्ती जो दूसरा फेज हुआ है उसमें अब लगभग सभी लोगों का ट्रेनिंग भी हो चुकी है और सबको ज्वाइनिंग भी मिल चुकी है। और बिहार शिक्षक भर्ती जो फर्स्ट फेज हुआ था वहां पर तो देखेंगे कि वेतन भी आने लगा है उन लोगों का। तो अब नंबर आपका है, बारी आपकी है और बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में 1-2 पद नहीं है, इस बार कम से कम 1 लाख पद फिर आने वाले हैं। खाली पदों की सूचियां भी मंगाना प्रारंभ कर दी हैं। तो इससे ये सुगबुगाहट अभी से प्रारंभ हो गई है कि इसका फॉर्म पता है जुलाई के आसपास आ जाएगा या लगभग 25 जून के आसपास आ जाएगा और अगस्त में निश्चित रूप से एग्जाम आपका हो जाएगा। तो आइए, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? मैं ये कह रहा हूं इसे देखकर कि तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती के लिए तैयारी शुरू हो गई है। पहले चरण में खाली 20,000 पद भी इसमें जुड़ेंगे और शारीरिक शिक्षकों के पद को नियमित करने पर भी विचार किया जा रहा है। जो फिजिकल एजुकेशन वाले पद होते हैं ना, उनको भी अब कहते हैं कि उनको भी अब नियमित किया जा सकता है। विशेष शिक्षकों के 72,000 से अधिक पदों पर नियुक्ति होगी, ये बात आपको ध्यान रखना है। देखिए, बीपीएससी ने दूसरे चरण में चयनित शिक्षकों की काउंसलिंग जिले में चल रही है। ऐसा आपको पता है कि बिहार शिक्षक भर्ती जो 2 में या सेकंड फेज में जो भी अभ्यर्थी सक्सेसफुल हुए हैं उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। बहुत जल्दी वो ट्रेनिंग के लिए जाना प्रारंभ हो जाएंगे। ट्रेनिंग तो तुरंत हो रही है, ये बात आपको पता होगा। इसके साथ ही तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति को लेकर भी तैयारी शुरू कर दी गई है। इसके तहत जिलों में रिक्त पदों की जानकारी प्राप्त की जा रही है, यानी जिलों में कहां पर रिक्त पद हैं उसके बारे में जानकारी मांगी जा रही है। ये बात आपको ध्यान रखना है ना। चलिए, वही मध्य विद्यालय के लिए शारीरिक शिक्षकों के पदों को नियमित किया जा रहा है। विचार विमर्श शुरू हो गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के निर्देश पर विभाग के पदाधिकारियों ने इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मध्य विद्यालयों में भी नियमित यानी 6 से 8 शिक्षकों को नियुक्त करने का प्रस्ताव है। यानी इस बार भी 1 से लेकर 5 के अलावा 6 से लेकर 8 की वैकेंसी आ सकती है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद इस प्रस्ताव कैबिनेट से स्वीकृति ली जाएगी। कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बाद इन पदों पर नियमित नियुक्ति का रास्ता साफ हो जाएगा। वर्तमान में शारीरिक शिक्षा एवं स्वास्थ्य अनुदेशक ही सेवा मध्य विद्यालय में ली जा रही है। इनको नियत वेतन 8,000 रुपए दिए जाते हैं। इनके 8,000 से अधिक पद हैं। याद रखो, ये नियमित हो जाएंगे तो इनको पूरा रुपया मिलेगा जितना कि उनको मिलना चाहिए था, ठीक है नहीं। तो मैं यही आपको बता रहा हूं, आपके लिए बहुत अच्छी सूचना है और आप इस सूचनाओं को जरूर याद रखें। जो भी बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 में अपना भविष्य देखना चाहते हैं वो आज से ही तैयारी शुरू कर दें, ठीक है नहीं। तो जरूरी है क्योंकि इस समय आपको पता है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई थी और आगे भी कट ऑफ काफी हाई जाने वाली है ना। तो यहां पर मैंने एक छोटा सा वो निकाला था तो वो मैं आपको बता रहा हूं। यहां पर और देख सकते हैं, थोड़ा छोटा कर लूं इसे, ठीक है। देखो, यहां पर भी आप देख सकते हैं, ये टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम है। यहां पे लिखा हुआ है 24 अगस्त, यानी हर बार अब 24 अगस्त को पेपर होगा। ये बात आपको याद रखना। कब होगा? 24 अगस्त को। हर बार 24 अगस्त को पेपर होगा और अब ये पेपर जो है वो नियमित होगा, यानी हर वर्ष होगा। ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना। तो यहां पे भी बता रहा हूं कब पेपर होना है, 24 अगस्त का पेपर होना है। ज्यादा समय नहीं है। ये जानकारी से रिलेटेड अगर आपको और भी जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को लिखें। उसके बाद हर एक जानकारी मैं आपके लिए शेयर करूंगा। मैं हूं राज राणा और आप सब हैं बिहार के भावी शिक्षक। धन्यवाद।